हाँ, तो ये वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट नंबर ये आपका हो गया 3 है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं वेक्टर के ऊपर। ये आपका इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो है टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, सॉरी टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग देखे हैं। तो अगेन हम लोग अब देख लेते हैं, अगेन टाइप्स देख लेते हैं क्या है। तो पहला टाइप्स में देख लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और टाइप नंबर 2 में वेक्टर का दूसरा टाइप में आप समझिए इसको नल वेक्टर, या इसी को बोला जाता है जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर क्या होता है या नल वेक्टर क्या होता है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आज टाइप्स ऑफ वेक्टर पूरा समाप्त कर देते हैं। देखिए नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, यानी जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहे, ये जीरो रहे, यानी जीरो होगा तो इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर को, देखिएगा वेक्टर जो हम डिनोट करते हैं जनरली ऐसे, कोई एक वेक्टर है तो इस साइड वाला को हेड बोला जाता है और इस साइड वाला को टेल बोला जाता है, ये जानते हैं। इनिशियल पॉइंट इधर से स्टार्ट हुआ है और फाइनल पॉइंट इधर लास्ट करेगा। तो यहाँ से यदि हम जीरो वेक्टर देख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, यानी कहने का मतलब है जीरो वेक्टर का सॉरी, जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ये अनडिफाइन होता है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जीरो है, यानी यहाँ पर कहा जाए कि इनिशियल पॉइंट भी यही है और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसका डायरेक्शन पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है अनडिफाइन हम कह सकते हैं। तो इस टाइप के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो है, कोई फिक्स डायरेक्शन जो है, सॉरी जो डायरेक्शन होता है कोई फिक्स नहीं होता है। तो एक केवल याद रखिएगा वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, और इस प्रकार के वेक्टर का डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं होता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर एलाइज करता है, इसीलिए इस वेक्टर का नाम कहलाया जीरो वेक्टर या नन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर, इसका डायरेक्शन जो है इनिशियल पॉइंट और ये आपका जो है फाइनल पॉइंट, ये दोनों आपका क्या हो गया, एक ही पॉइंट पर आता है। तो क्या है अगेन टाइप जो है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा देखिएगा। पैरेलल वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर यदि पैरेलल है कब कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक कोई वेक्टर, दूसरा वेक्टर कोई है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या क्या है। दोनों वेक्टर यदि एक दूसरे का पैरेलल रहे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर हम कब कहेंगे, जब डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको थ्योरी लिखना कोई अति नहीं है, वो इस केवल ही इसका जान जाइए कौन सा पैरेलल है कौन सा एंटी पैरेलल है, केवल इसका जानकारी लेना है। थ्योरी लिखना ये मैथ में नहीं पूछता है, ये फिजिक्स में फिर लिखना पड़ेगा। देखिए तो ये आपका दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, कब कहेंगे पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। एंगल, इस कंडीशन में एंगल कितना बनेगा बताइए। दो वेक्टर आपस में यदि पैरेलल है तो पैरेलल के कंडीशन में यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0 डिग्री। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब तीसरा यदि हम टाइप दे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है भाई, देखिए एंटी पैरेलल, पैरेलल है लेकिन इसका डायरेक्शन एंटी यानी अपोजिट है, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस टाइप के वेक्टर कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ए मानिए चाहे वेक्टर ए है और ए आपका वेक्टर बी है, तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल कब होंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन यहाँ पे जो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये कहलाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। और यहाँ से हो गया पैरेलल वेक्टर, ये एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आइए बात कर लेते हैं 5 नंबर वेक्टर का नाम क्या है। तो आप समझिए इक्वल वेक्टर, ये जो है इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझिए। इक्वल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। इस टाइप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इधर और इसका भी, दोनों का जो डायरेक्शन है, वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, तो दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यानी इस टाइप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आप लिख लीजिएगा शॉर्ट में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर माने मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। चलिए 6 टाइप पर आ जाइए, आपका 6 नंबर यहाँ से हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल वेक्टर, नल वेक्टर। अच्छा पोजीशन वेक्टर भी देख लीजिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एक पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए कि एक कोई एक्सिस है, एक्स है और इधर क्या है, वाई है, और एक्स और वाई एक्सिस पर जो है एक कोई हम अनदर, यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, यहाँ पर एक लाइन खींचिए, तो इस लाइन के साथ ऐसे देखिए और इस लाइन के साथ देखिए, तो एक्स एक्सिस के साथ ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इसके साथ 3 है और इसके साथ डिस्टेंस आपका 4 है। तो किस पोजीशन पर, किस प्लेन के साथ किस पोजीशन पर लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पोजीशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आपका फाइनल है, इसको आर चाहे तो वेक्टर आर मान लीजिए। तो इस टाइप का जो वेक्टर होते हैं ये पोजीशन वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका 7 नंबर हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए को इनिशियल वेक्टर, आप 7 नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा, फिगर देगा और फिगर के माध्यम से ये पूछेगा कौन सा को इनिशियल है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा एंटी पैरेलल है। इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए को इनिशियल का मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होना चाहिए, ये मालिक पॉइंट वो है और यहाँ से एक वेक्टर इधर निकला है और एक वेक्टर इधर निकला है। अब इस वेक्टर का नाम ए लिख रहे हैं और इस वेक्टर का नाम बी लिख रहे हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जो वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर है, वेक्टर जो ए है और वेक्टर बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, तो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यानी एक ही बिंदु से निकल रहा है, सेम है। दोनों बिंदु का यहाँ से वेक्टर ए और यहाँ से वेक्टर बी है और दोनों कहाँ से निकल रहा है, पॉइंट ओ से। तो इस टाइप का वेक्टर को हम बोलेंगे इनिशियल वेक्टर। अच्छा पैरेलल वेक्टर में समझ में आ गया कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा, जिसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल में दोनों पैरेलल होगा लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं होगा। इक्वल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका फिगर ये रहा। अब देखिए इस कंडीशन में भी थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और इस कंडीशन में भी थीटा का वैल्यू कितना, पैरेलल कंडीशन में 0 होगा ही होगा। अब बात रहा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है किसी प्लेन के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ, किस कोऑर्डिनेट के साथ कितना डिस्टेंस पर वो वेक्टर लाइज कर रहा है प्लेन पे, इसका मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर। केवल समझना है यहाँ पे अभी, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। वैसा 2 या 2 से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए सभी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो ये आपका हो गया 7 प्रकार के वेक्टर। अच्छा एक वेक्टर और होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं आपका स्पेस बच रहा है या नहीं बच रहा है। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल को ही हम मिटा के चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 7 प्रकार के वेक्टर, इसको ही मिटा ही देते। 7 प्रकार के वेक्टर हो गया। अब देखिए 7 प्रकार का हो गया 8 नंबर में देखिए 8 नंबर ये इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में, लाइन ऑफ एक्शन उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लिया जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर। मान लीजिए कि 2 वेक्टर, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए एंड बी आर, ए इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी आर कोलिनियर, then must satisfy
दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है, दो वेक्टर ए और बी कोलिनियर है, तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो इसका फार्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए इजकल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वेक्टर और एक कोलिनियर वाला वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है। ए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ए फार्मूला और इसका ए फार्मूला, इसी पे आपका सवाल आएगा। और को इनिशियल, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दो वेक्टर ए और बी आपस में कोलिनियर है, तो कोलिनियर के कंडीशन में क्या होता है कि वेक्टर ए पहला वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर के कुछ लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला वेक्टर यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर के लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होना चाहिए। ए और बी क्या है? तो वेक्टर है, और लेमडा जो है ये आपका जो लेमडा जो है ये स्केलर वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? स्केलर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि देखें स्केलर वैल्यू यानी कहे तो इसका वैल्यू माइनस में हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी, यानी अंक वाला आएगा। ठीक है, ये अंक वाला रहेगा इंटीजर फॉर्म में, या ठीक है दशमलव के रूप में, कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है, ये अंक वाला होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि ये इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब बोलेंगे लेमडा इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो स्केलर वैल्यू होना चाहिए, लेमडा क्या होना चाहिए? स्केलर वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कोलिनियर क्या होता है। यदि दो या दो से अधिक वेक्टर या दो वेक्टर या दो या दो से अधिक वेक्टर कोलिनियर है, तो कोलिनियर कंडीशन में ए इजकल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होता है। ये आप समझ गए। तो अगेन टाइप हम लोग देख लेते हैं, ये आपका 8 नंबर है। अब 9 नंबर वेक्टर देखिए, 9 नंबर वेक्टर भी देखिए। ये वेक्टर का टाइप आप लोग यदि आप समझ गए अच्छा से, तो वेक्टर को एकदम बना लीजिएगा आप लोग इजी वे में। चलिए 9वां वेक्टर का नाम क्या है? ये आपका हो गया कोलिनियर। कोलिनियर के बाद एक आता है दूसरा अगेन वेक्टर का नाम कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर ये क्या होता है भाई, इसको समझिएगा। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है कि मान लीजिए एक कोई प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और इस प्लेन पर यदि किसी भी प्लेन पर 100 वाई मान लो, इस प्लेन पर दो या दो से अधिक पैरेलल रहे, चाहे एंटी पैरेलल रहे, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहे या कम रहे, ये सब वेक्टर लाइज करता है। यानी यदि किसी प्लेन पर एक या एक से अधिक वेक्टर यदि उस पर लाइज करता है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। इसमें केवल समझना था, कुछ नहीं है, आपका मेन यही वेक्टर था, यूनिट वेक्टर और ये आपका कोलिनियर वेक्टर। अब बात रहा कि सर कोलिनियर वेक्टर पर सवाल किस तरह का सवाल आता है, तो इस पर थोड़ा भी सवाल एक आध दो कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर, इफ वेक्टर ए इजकल टू 2i कैप, देखिएगा ध्यान से, चाहे क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोप्लेनर वाला मिटा के। ठीक है, जैसे में आपका सवाल पूछेगा कोलिनियर पर सवाल एक कर लेते हैं। जैसे में आपसे पूछेगा सवाल कि इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस 8k कैप, देन so that these vector are collinear, these vector are collinear। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि इफ टू वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तब कह रहा है सो डैट दिखाइए कि ए जो वेक्टर है कोलिनियर है। तो हम लोग कोलिनियर का थ्योरी क्या जानते हैं भाई? कोलिनियर का थ्योरी यही जानते हैं कि दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है, तो वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू आपस में बराबर करके इसको वैल्यू निकालिए, लेमडा का वैल्यू निकालिए। तो इसका मतलब ए इक्वल टू पहले ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि ए बराबर इन कंडीशन ऑफ कोलिनियर, चाहे ऐसे लिख दीजिए, चूँकि इन कंडीशन ऑफ कोलिनियर, यानी कोलिनियर कंडीशन में वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होता है। अब वेक्टर ए को इधर लिख लीजिए, तो ए बराबर क्या लिखा हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब वेक्टर बी को इधर कीजिए, वेक्टर बी को इधर लिखिए,
तो वेक्टर बी आपका कहाँ कितना है 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप, ऐसा ही है ना। इसमें 2 आप कॉमन ले लीजिए तो देख पा रहे होंगे कि आपका जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है आपस में क्या हो गया, बराबर है। ये सभी में 2 कॉमन है ना। और यहाँ से 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, यहाँ से वेक्टर ए को आप देख पा रहे होंगे। ये जो वेक्टर आपका ए है और ये आपका जो वेक्टर बी है आपस में बराबर है और लेमडा का वैल्यू 2 है, तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। अब कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। तो इस टाइप के प्रश्न भी ये आपके बुक से पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज वेक्टर का टाइप्स रहा। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, जनरली जो वेक्टर आपका पढ़ना है यूनिट है और कोलिनियर वाला पढ़िएगा और को इनिशियल। ये सब जो वेक्टर जितना भी टाइप बताए 8-9 जो भी बन सकता था, ठीक है, वो वेक्टर बता दिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।